हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में पार्टी वेयर लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस लहंगे को बनाने के लिए मैंने 5 मीटर का वॉलवेट फैब्रिक लिया है और इसमें से हम लहंगा बनाएंगे और बचे हुए फैब्रिक से ब्लाउज बनाएंगे। तो पहले हम इसको ओपन करेंगे और 2 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन साइड है। फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ 40 इंच रखी है। जैसे लहंगे की रेडी लेंथ है 41 इंच, 2 इंच की अलग से बेल्ट लगाएंगे। तो 41 इंच में से 2 इंच माइनस करेंगे तो 39 इंच आएगा। प्लस 1 इंच करेंगे मार्जिन के लिए, तो 39 इंच प्लस 1 तो 14 इंच लहंगे की लेंथ ले लेंगे। अब कली की विड्थ 12 इंच पर मार्किंग करेंगे। दूसरी साइड भी सेम 12 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड 12 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कली की विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर लिया है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब 12 इंच का मिड पॉइंट निकालेंगे तो 6 इंच पर मार्किंग करेंगे कि अब कली की टॉप साइड से विड्थ की मार्किंग करेंगे। जैसे वेस्ट साइज है 36 इंच और 12 कलियों का लहंगा बनाएंगे तो 36 इंच को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंच आएगा। 1 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। 3 + 1 तो 4 इंच आएगा। कली की टॉप साइड से चौड़ाई 4 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। मिड पॉइंट से 2 इंच इधर और 2 इंच दोनों साइड 2-2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग से दोनों साइड 2 इंच पर 2-2 इंच पर मार्किंग कर लिया है। अब दोनों मार्किंग को नीचे की तरफ क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। टॉप मार्किंग को बॉटम मार्किंग से मिलाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब कली के दूसरी साइड मार्किंग करेंगे। टॉप मार्किंग को बॉटम मार्किंग से मिलाएंगे और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। कली के दोनों साइड मार्किंग कर ली है। अब एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। दोनों साइड से इसकी कटिंग करेंगे। कली की विड्थ ऊपर से 4 इंच रखी है और बॉटम साइड से 12 इंच रखी है। तो सारी कलियों का यही साइज रहेगा, सेम साइज। तो आप देख सकते हैं साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे और 2 कलियों के बीच में ये फोल्ड आ गया है, इसको कट कर देंगे। फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर रखा था तो एक साथ 2 कलियों की कटिंग कर ली है। अब इन कलियों को दूसरी साइड टर्न करेंगे। कली का टॉप साइड दूसरी साइड रखेंगे और बॉटम साइड दूसरी साइड रखेंगे। तो इन कलियों को फैब्रिक के ऊपर सेट करेंगे, साइड से बराबर रखेंगे और कली की साइड से मार्किंग कर लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले आप फैब्रिक को पिन अप कर लें ताकि फैब्रिक ना हिले, इधर उधर ना जाए, और उसके बाद मार्किंग कर लें। कली के साइड से मार्किंग कर ली है। अब ऊपर वाली कलियों को हटा देंगे और इस कली से इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने एक साथ फिर से 2 कलियों की कटिंग कर ली है। अब इन कलियों को फिर से टर्न करेंगे और फैब्रिक के ऊपर सेट कर लेंगे। उसके बाद साइड से मार्किंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने 12 कलियों की कटिंग कर ली है। अभी मैंने 7 कलियां दिखाई हैं आपको। 12 कलियों की टोटल कटिंग कर ली है। इसी तरीके से आप किसी भी साइज की कली की कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद 2-2 कलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे और साइड में सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से 2 कलियों को एक दूसरे के ऊपर फिर से रखेंगे और इसके एक साइड सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए।
अब हम इनर की कटिंग करेंगे। मैंने 4 मीटर का इनर फैब्रिक ले लिया है, इसको ओपन करेंगे और 2 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। ये ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। ये वाला कॉर्नर उठाएंगे और फैब्रिक को ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। ये ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। मैंने टॉप साइड से 9.5 इंच पर मार्किंग कर लिया है और टेप की हेल्प से राउंड शेप में मार्किंग करेंगे। कॉर्नर पर टेप को फिक्स रखेंगे और राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। अब मार्किंग पर टेप रखेंगे और इनर की लेंथ 38 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसी तरीके से मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और लेंथ 38 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। क्योंकि लहंगे की जो रेडी लेंथ है वो 41 इंच है, तो 3 इंच मैंने कम लिया इनर। अब एज इट इज़ इसकी कटिंग करेंगे। पहले बॉटम साइड से इसकी कटिंग करेंगे, जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ कटिंग करेंगे। अब टॉप साइड से एज इट इज़ इसकी कटिंग करेंगे, सेंटर में कट लगाएंगे। अब इसको ओपन करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो दोनों पार्ट के एक साथ कटिंग कर ली है। अब लहंगे की बेल्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है और इसकी विड्थ 3 इंच रखी है। 1 इंच सिलाई मार्जिन ले लिया है, वो सिलाई में जाएगा, तो बेल्ट की विड्थ 2 इंच बचेगी। और जो इसकी लेंथ रखी है वो वेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखी है ताकि कम ना रहे। इस लहंगे की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। दो कलियों को एक दूसरे के ऊपर रख लिया है और तीनों के ऊपर ½ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से तीनों कलियों को के ऊपर सिलाई लगा ली है। 2 कलियों को इस तरीके से ओपन करेंगे। उसके बाद 2 कलियां उठाएंगे और पहले वाली कलियों के ऊपर रखेंगे। दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड रखेंगे, चारों तरफ से सेट करेंगे और साइड में ½ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद बची हुई 2 कलियों को अटैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं लहंगे की 6 कलियों को अटैच कर लिया है। ये लहंगे का फ्रंट पार्ट है और ये मैंने बैक पार्ट की भी 6 की 6 कलियों को अटैच कर लिया है। लहंगे के मेन पार्ट को उल्टी साइड से रख लिया है। इसके ऊपर इनर रखेंगे। चारों तरफ से सेट करेंगे और ½ इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से इसके दूसरे वाले पार्ट पर भी सिलाई लगा देंगे। लहंगे के ऊपर इनर को अटैच कर लिया है और इसके दूसरे पार्ट पर भी इनर अटैच कर लिया है। अब लहंगे के इस पार्ट को राइट साइड से रखेंगे। इसके ऊपर दूसरे पार्ट रखेंगे। लहंगे के दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड रखेंगे, चारों तरफ से सेट कर लेंगे। और इसके एक साइड ½ इंच का मार्जिन रखते हुए दोनों पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने एक साइड इसकी सिलाई लगा ली है और चारों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब इसको ओपन करेंगे। लहंगे को ओपन कर लिया है। अब इसके ऊपर बेल्ट अटैच करेंगे। लहंगे को राइट साइड से रख लिया है और इसके ऊपर बेल्ट के पार्ट को रखेंगे। बेल्ट को इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे। अंदर की साइड दोनों एक दूसरे की राइट साइड है और ऊपर की साइड उल्टी साइड से रख लिया बेल्ट और ½ इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। लहंगे के ऊपर बेल्ट को अटैच कर लिया है फिनिशिंग के साथ। लहंगे को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब जिप की मार्किंग करेंगे। बेल्ट और उसके नीचे तक 8 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब अंदर की तरफ ½ इंच पर मार्किंग करेंगे ऊपर की साइड। लहंगे के दूसरे पार्ट पर भी मार्किंग करेंगे ½ इंच की और ऊपर की साइड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस मार्किंग से अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करेंगे।
और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के साथ। सेम तरीके से इसके दूसरे पार्ट को भी फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। उसके बाद यहाँ तक फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और नीचे तक 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए चारों फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा दी है और जहाँ पर मार्किंग करी थी वहाँ 2-3 सिलाई लगा के लॉक कर दिया है और नीचे की तरफ सिलाई लगा दी है। अब लहंगे की बेल्ट पर लेस अटैच करेंगे। मैंने सेम कलर की 2 इंच चौड़ी लेस ले ली है। इसको बेल्ट के चारों तरफ रखेंगे। दोनों कॉर्नर पर लेस को 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और बेल्ट के दोनों साइड सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के साथ। लहंगे की बेल्ट पर फिनिशिंग के साथ लेस अटैच कर ली है। अब लहंगे की साइड में जिप अटैच करेंगे। मैंने सेम कलर की जिप ले ली है। इसको लहंगे की साइड में अटैच करेंगे। यहाँ से इस तरीके से ओपन करेंगे। इसके दोनों साइड सिलाई लगा ली है। जिप की राइट साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर दोनों फैब्रिक रखेंगे। जिप को अंदर की तरफ रखेंगे और जहाँ पर लेस अटैच कर रखी है वहाँ से जिप लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद दूसरी साइड टर्न करेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं लहंगे पर फिनिशिंग के साथ जिप अटैच कर ली है। यहाँ से जिप्स लगाना स्टार्ट किया, इस तरीके से सिलाई लगाई। उसके बाद जिप को ऊपर की साइड बंद कर दिया और नीचे की साइड 2-3 सिलाई लगाई और उसके बाद साइड में सिलाई लगा दी। उसके बाद फिनिशिंग के साथ जिप को अटैच कर लिया लहंगे के ऊपर। लहंगे की बेल्ट का अंदर वाला पार्ट फोल्ड करेंगे। पहले अंदर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, चारों तरफ से इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। बेल्ट के अंदर वाले पार्ट को भी फिनिशिंग के साथ फोल्ड करके सिलाई लगा दी है और फिनिशिंग के साथ जिप अटैच कर ली है। अब लहंगे को बॉटम साइड से फोल्ड करेंगे। मैंने इनर को ऑलरेडी फोल्ड कर लिया है। लहंगे को राइट साइड से रख लिया है और मैंने ये स्ट्रेट स्ट्रिप ले लिया है। इसको 2 लेयर में फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। इसको लहंगे के बॉर्डर पर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। लहंगे पर स्ट्रिप को अटैच कर लिया और सिलाई लगा दिया। अब स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, चारों तरफ से इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे और फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। लहंगे के बॉटम को फोल्ड करके सिलाई लगा दी है फिनिशिंग के साथ। लहंगे के बॉटम को फिनिशिंग के साथ फोल्ड करके सिलाई लगा दी है और फाइनली लहंगा बनके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ के लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।